भारत में बैठे लिबरल्स की एक उम्मीद थी कि कमला पसंद दीदी अगर भारत में कुछ लोगों को पसंद है तो यूएसए में भी लोगों को पसंद आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप चाचा 2 बार गोली का शिकार होते होते बचते हुए आखिरकार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने ही गए। ट्रंप के ऊपर मुकदमे चले। कुछ लोगों का तो कहना था कि ट्रंप चाचा जेल में जाएंगे। लेफ्ट विंग का तो ये हाल है कि उनको अगर गंदी गोबर वाली चप्पल आप सुगाओगे तो भी होश में नहीं आएंगे, उल्टा 2-3 चप्पलें बेहोश जरूर हो जाएंगी। जैसे हमारे देश में सीबीआई काम करती है उसी तरीके से यूएसए में काम करती है सीआईए, और ट्रंप चाचा उसी सीआईए का चीफ एक इंडियन को बनाने जा रहे हैं। खैर, ट्रंप चाचा के जीतने का असर भारत के ऊपर क्या होगा, कैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रंप चाचा अब प्रभावित कर सकते हैं, और जो ये खालिस्तान का मुद्दा है उसके ऊपर क्या असर होगा, इस सब का जिक्र हम करते हैं डिटेल में इस वीडियो में। ट्रंप चाचा यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ट्रंप चाचा दुनिया में उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिनके लिए अपना देश सबसे पहले है। ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि वो यूएसए फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएंगे। मतलब साफ है कि अब यूएसए दुनिया के किसी और देश की लड़ाई में खुद को शामिल नहीं करने वाला। ट्रंप का कहना है कि हमारी खुद की इकोनॉमी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन हम यूक्रेन को फंड दे रहे हैं। बजाय इसके कि यूएसए को डेवलप किया जाए, अमेरिका का रुझान चाइना और अलग अलग देशों में ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब साफ है कि ट्रंप चाचा जल्दी ही रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार अपनी स्पीच में कहा ही था कि जैसे वो प्रेसिडेंट बने उसके अगले दिन ही रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद करवा देंगे और इजराइल हमास या जो ये मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसे खत्म कर देंगे। अब इन दोनों बयानों में दोस्तों फर्क है। पहले रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कर देंगे, मतलब साफ है कि पुतिन ट्रंप के आने से बहुत ज्यादा खुश होंगे, इसलिए मैंने थंबनेल के ऊपर ज्यादा खुशी वाला इमोजी पुतिन के साथ लगाया। युद्ध खत्म होगा तो रशिया के ऊपर से सैंक्शन भी हटेंगे, रशिया अपना बिजनेस ग्रो कर सकेगा। और कहीं ना कहीं ये भी लोगों का मानना है कि ट्रंप की इस जीत के पीछे रशिया का भी कोई ना कोई खुफिया हाथ जरूर है। बात करें अगर मिडिल ईस्ट में हो रही वार की, तो ट्रंप चाचा इजराइल के हाथ खोल देंगे कि जाओ फोड़ो। ट्रंप दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से है जो क्लियरली इस्लामिक टेररिज्म का नाम लेते हैं। बहुत लोग बस टेररिस्ट वगैरह कहते रहते हैं लेकिन नाम नहीं लेते। ट्रंप वो खुल के एक बेबाक तरीके से सामने आने वाले लोगों में से हैं। दोस्तों, बात होगी इजराइल हमास रशिया यूक्रेन की, लेकिन भारत, हम सब तो भारतीय हैं, भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, ट्रंप का साफ कहना है कि ट्रंप किसी युद्ध में मदद नहीं करेगा, शामिल नहीं होगा, जिसका मतलब साफ है कि भारत की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत को कभी यूएसए का साथ किसी युद्ध में चाहिए ही नहीं। अगर हम कोई वेपन लेते हैं तो पैसे देकर खरीदते हैं, वैसा नहीं कि जिस तरीके से यूक्रेन को मदद देनी पड़ रही है या इजराइल को यूएसए के द्वारा मदद देनी पड़ रही है। दूसरा क्या है कि ट्रंप के करीबियों की लिस्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रंप की पार्टी में ज्यादातर हिंदू नेता हैं, इसीलिए ट्रंप प्रो हिंदू बयान दे रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब भारत के कुछ बड़े नेताओं ने बांग्लादेश में जो हिंदू के खिलाफ दंगे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन हजारों मील दूर बैठे ट्रंप ने बांग्लादेश का जिक्र कर दिया। वहां पर हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, हिंसा हो रही है उनके साथ, उसका जिक्र कर दिया। उसके बाद कनाडा में एक होती है हिंसा। खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा कनाडा में एक हिंदू मंदिर को टारगेट बनाया जाता है, तब भी ट्रंप इसका खुलकर विरोध करते हैं और इसको रोकने की अपील करते हैं। जिसके बाद कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के ऊपर प्रेशर आता है, साथ के साथ उन्हें भी ट्वीट करना पड़ता है इस हिंसा के खिलाफ जो ये दंगे हुए। भले ही उन्होंने अपने ट्वीट में खालिस्तानी का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ट्रंप आने वाले समय में जस्टिन ट्रूडो को भी आड़े हाथों लेने वाले हैं। जैसे भारत में सीबीआई है, वैसे ही यूएसए में सीआईए है। ट्रंप के एक करीबी हैं काश पटेल, जो कि कट्टर हिंदू हैं। राम मंदिर बनने पर उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारी 500 सालों की जो ये वेट था वो खत्म हो गया, जिसके बाद कुछ लेफ्टीज ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया था। अब वो व्यक्ति सीआईए के चीफ बन सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप उन्हें 2016 में ही सीआईए का चीफ बना देते, लेकिन उस समय काश पटेल की एज काफ़ी कम थी, तकरीबन 35-36 साल रही होगी। तो जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ट्रंप को इसके लिए मना किया कि अभी उनको और एक्सपीरियंस लेने दीजिए, उनको अभी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके बाद वो सीआईए को हैंडल कर सकेंगे। अब ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, क्योंकि काश पटेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रंप का सबसे बुरे समय में, जब ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया थी, जब ट्रंप के ऊपर केसेस चल रहे थे, तब काश पटेल ही वो व्यक्ति थे। जब ट्रंप के अपने करीबी साथ छोड़ गए थे, काश पटेल ट्रंप के साथ उस समय भी खड़े रहे थे। दूसरी बात यह है कि ट्रंप की पार्टी में ज्यादातर बड़े लीडर हिंदू हैं, यहाँ तक कि जो यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है उसकी पत्नी भी हिंदू ही है, इंडियन ही है।
तो आप ये इस बात से खुद अंदाजा लगा लीजिए कि खालिस्तानियों का आने वाले समय में क्या होगा। मतलब साफ है कि आने वाले समय में ट्रंप ऐसे खालिस्तानी जैसे लोगों को, पन्नू जैसे लोगों को बर्दाश्त कतई करने वाले नहीं। कनाडा के ऊपर भी इस बात का प्रेशर आएगा। तो हो सकता है कि ये खालिस्तान वाला मुद्दा और दूसरा जो ये हमारा एक नया मुद्दा बना हुआ है बांग्लादेश और मिजोरम को तोड़कर एक नया स्टेट, नया देश बनाने वाला मुद्दा, ये दोनों खत्म हो जाए। ट्रंप के आने से इंडिया और यूएसए की नज़दीकियां बढ़ेंगी। हौडी मोडी इवेंट आपको याद होगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के पक्ष में कैंपेन भी किया था। खैर बाकी रियलिटी में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मैंने कुछ आपको फैक्ट्स और लॉजिकल के तहत ये सब बताया कि कैसे ट्रंप दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और कैसे भारत की जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाले हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ट्रंप भारत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, वो भी बता दीजिएगा। आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो या कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। कोई क्वेरी होती है वो भी बता दिया करो। मोस्टली लोगों के मैं आंसर देता हूँ उन्हीं की भाषा में, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। मिलेंगे नई वीडियो में और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।